नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतरीन सीरीज स्टार्ट की है, जिसके अंदर हम 2021 और 22 का जो करंट अफेयर है वो रिवीजन कर रहे हैं। एक लेक्चर है वो मैं इससे पहले आपको करवा चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वो वीडियो आप सबसे पहले देखें। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट किए गए हैं और ये कंप्लीट रिवीजन मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। कि विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका होगा। तो आप मेहनत करेंगे तो वो मेहनत आपकी रंग लाएगी, वही आपका सिलेक्शन दिलाएगी। इसी के साथ मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज लेके आया हूँ, हरियाणा सीईटी के लिए है, जिसके अंदर टोटल है जो है 15 टेस्ट हैं। ठीक है, कहाँ पर मिलने वाले हैं, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो ये टेस्ट है, ये आपको परीक्षा ऐप पे मिलेंगे। परीक्षा ऐप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले आप ऐप को डाउनलोड करेंगे, फिर जो है ये जो आपको बैनर दिखेगा 15 टेस्ट वाला, इस पे आपको क्लिक करना है। और आपको ध्यान रखना है कि इसके लिए आपको 50% का जो ऑफर का जो कोड है गोस्वामी सर 50 ज़रूर यूज़ करना है। तो कितनी इसको आपके लिए जो है, क्योंकि टेस्ट सीरीज है, इससे आपकी स्पीड बनेगी। आपके जो क्वेश्चन है कहाँ पे गलत हो रहे हैं, क्या आपकी जीएस गलत हो रही है, क्या रीजनिंग, क्या मैथ, कहाँ पे आपको जो है दिक्कत आ रही है, वो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं। क्योंकि हमारी कमियां हमें पता चलेगी तभी हम ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो आपकी जो है मैं बताऊं कि करंट अफेयर यहाँ से कवर हो जाएगी और ये कंप्लीट टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इस सीरीज के अंदर टोटल है वो देखिए 100 क्वेश्चन है, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, ये आपको इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं 10, 10, 12, 13, 55, जो है 55 क्वेश्चन जो जनरल नॉलेज के हैं, जिसमें हरियाणा प्लस इंडिया करंट अफेयर सारी चीज़ें शामिल की गई हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर हम बात करें, ये 299 कब तक, 28 फरवरी तक जो है इसका प्राइस 299, लेकिन आपको 299 में नहीं, आपको ये कोड यूज़ करना है और 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ 149 में मिलेंगे। 1 मार्च से इसका जो प्राइस है वो 349 हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जल्दी से जाके आप एक जो है इसके अंदर, सबसे पहले तो आप जब ये परचेज करें तो ये कोड जरूर लगाएं, फिर ये 149 का आपको शो करेगा। इसके साथ साथ मैं बताऊं, कोर्स की वैलिडिटी है वो 90 डेज़ की है। 15 टेस्ट हैं इसके अंदर और एक डेमो टेस्ट है। सबसे पहले आप डेमो लगाइए, कैसे टेस्ट सीरीज है आपको पता लग जाएगा, फिर इसको लीजिए। चलिए अब हमारे टॉपिक पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला राज्य जिसने ट्रैकिया बार कोडिंग प्रणाली शुरू की है। ट्रैकिया बार कोडिंग प्रणाली, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गोवा। तो हम सीटी के लिए कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर जो है अलग स्टेट का क्वेश्चन होता है, लेकिन यहाँ पर तो राइट क्या होगा आपका, हरियाणा होगा। तो ये जो हरियाणा की पुलिस है, इसने ये ट्रैकिया बार कोडिंग प्रणाली की शुरुआत की है और ये देश में ऐसा पहला राज्य हरियाणा जिसने ये ट्रैकिया बार कोडिंग प्रणाली शुरू की गई है। और वर्तमान में हम बात करें, हरियाणा के जो डीजीपी हैं उनका क्या नाम है, पीके अग्रवाल। पीके अग्रवाल, इससे पहले मनोज यादव थे, अब है पीके अग्रवाल। ठीक है, समझ आ गया। तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हरियाणा के जो है वर्तमान के अंदर गृह मंत्री कौन है। कमेंट सेक्शन में जल्दी से बच्चे मेंशन कर दीजिए। तब तक हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एयर एक्ट 1981 पुस्तक का विमोचन किसने किया। द एयर एक्ट, आप इस नाम से देखेंगे कि हवा के बारे में कुछ बात की जा रही है। ये पुस्तक है डॉक्टर के खंडेलवाल और अपूर्व कुमार सिंह, इन दोनों ने मिलकर ये पुस्तक लिखी है। जो किसके ऊपर है, वायु प्रदूषण को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे इसको जो है रोका जाए, इस चीज़ के ऊपर जो है ये पुस्तक लिखी गई है। अब लेकिन इसमें पूछा क्या है, विमोचन किसने किया, तो हरियाणा के सीएम जो है मनोहर लाल खट्टर ने जो है इस पुस्तक का विमोचन किया। याद रखना है, लिखी किसने, जरूर नहीं है विमोचन पूछे, ये भी पूछ सकता है कि किसने लिखी, तो डॉक्टर के खंडेलवाल और अपूर्व कुमार सिंह, इन दोनों ने ये पुस्तक लिखी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा नर्सिंग नीति को मंजूरी प्रदान की गई है। ये नीति हरियाणा में कब से लागू मानी जाएगी, 1 जनवरी 2022 से, 1 फरवरी 2022 से, 1 मार्च 2022 से, 1 अप्रैल 2022 से। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2022 से नर्सिंग नीति को जो है ये मंजूरी दी गई है और ये लागू हो गई। कब से लागू हुई है ये, 1 जनवरी 2022 से। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा के कितने गाँव में कमल क्लब जो है
स्थापित किए जाएंगे, बनाए जाएंगे? 120, 125, 130 या 140? सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये उन्हीं गाँवों में बनाए जाएंगे जिनकी आबादी, जिनकी पॉपुलेशन 10,000 प्लस है। तो ऐसे कितने बनाए जाएंगे? 125 कमल क्लब स्थापित किए जाएंगे। राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, देश की पहली एयर टैक्सी ने चंडीगढ़ से किस शहर के लिए उड़ान भरी? देखिए एयर टैक्सी की हम बात कर रहे हैं। पहली जो एयर टैक्सी है वो उड़ान योजना, देखिए एक तो हरियाणा जो है एक सेंटर की योजना है उड़ान योजना, इस योजना के तहत है जो ये एयर टैक्सी चंडीगढ़ से हिसार के लिए, चंडीगढ़ से हिसार के लिए इस टैक्सी ने जो है फ्लाइट भरी। ठीक है, ध्यान रखना है आपको यहाँ पे। और सीएम ने जो है मनोहर लाल खट्टर ने इसको हरी झंडी दी थी। कैप्टन पूनम गौड़ और कैप्टन वरुण सुहाग ने जो है ये इसके पायलट थे। समझ आ गया? अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छी रिवीजन होने वाली है, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें नए हैं तो आप। कौन हरियाणवी देश की सबसे कम उम्र की प्रोफेशनल ट्रैक्टर ड्राइवर बनी है? आप सब जानते हैं कि ट्रैक्टर जो ड्राइविंग है वो सबसे पहले तो आपको ड्राइविंग आनी चाहिए, तो ड्राइविंग सीखी गई है यहाँ पर दिव्या रानी, पिंकी रानी, बबीता चौधरी या कल्पना भारती। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो पिंकी रानी। तो पिंकी रानी है, ये हिसार की रहने वाली है। ठीक है, हिसार में एक गांव पड़ता है डंडूर। ठीक है, डंडूर गांव की है पिंकी रानी, और इसने जो उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान जो बना हुआ है, आपने देखा होगा ये NH जो है 9 के ऊपर देखा होगा आपने, यहाँ पर जो ट्रेनिंग ली सबसे पहले, और ये जो है देश की सबसे कम उम्र की, मतलब मात्र 19 वर्ष इसकी उम्र है, प्रोफेशनल ट्रैक्टर ड्राइवर बनी है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, कुछ भी पूछा जा सकता है हरियाणा में। हरियाणा में वर्ष 2020 में प्रति 1000 बेटों पर कितनी बेटियां पैदा हुई? देखिए बेटियों का हम बात करें, हरियाणा जो है सेक्स रेशो में सबसे पिछड़ा हुआ है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की। तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत कब की गई? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए। तो अब ये पूछा 2020 का क्वेश्चन बनता है ये। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूँ 2019 में जो है 1000 लड़कों के पीछे लड़कियाँ थी 923। अब 2020 में इस पे कोई ज़्यादा बात करूं तो इसका जो है 1000 के पीछे कितनी होगी? 922, मतलब एक कमी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर है 222। लेकिन सरकार ने जो 2021 का टारगेट है वो भी पूछा जा सकता है कि क्या टारगेट रखा था? सरकार ने रखा था 935 प्लस का, तो ये नोट कर लेना बात। ठीक है, चलिए मैं आगे चलूँ। अब अगला क्वेश्चन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत अवधारणा के तहत हरियाणा किस राज्य के साथ परस्पर संस्कृति, जो हमारे कल्चर हैं, जो ठीक है रीति रिवाज और परंपराओं का आदान प्रदान कर रहा है, जो हमारे कल्चर हैं और अगले स्टेट के साथ जिसके साथ हमारा जो है एग्रीमेंट हुआ है, तो वो देखिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की हम सबसे पहले हम बात करें तो इसकी शुरुआत है वो, इस अभियान की शुरुआत 2017 में हुई थी। और किस स्टेट के साथ? केरल, असम, तेलंगाना, हिमाचल आपको ऑप्शन में है, तो राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना के जो है वहाँ के कल्चर हमारे को ट्रांसफ़र होंगे और यहाँ के उनको आदान प्रदान करने की बात हुई है, तो राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, हरियाणा के नए महालेखाकार किन्हें नियुक्त किया गया है? अयाज खान, हरप्रीत चड्डा, फैजल इमाम, देवेश मोहंती। तो राइट हो जाएगा आपका फैजल इमाम। ये सन 2000 के जो है बात करूं IAS अधिकारी हैं, और ये इससे पहले महालेखाकार थे पंजाब और चंडीगढ़ UT के। अब हरियाणा के हैं महालेखाकार फैसल इमाम, तो राइट आंसर हो जाएगा फैसल इमाम। आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पब्लिसिटी विभाग का चेयरमैन किसे बनाया गया है? राकेश बल्लारा, गजेंद्र फोगाट, नरेंद्र शर्मा, आकाश वर्मा। तो राइट हो जाएगा आपका गजेंद्र फोगाट। पहले इससे पहले रॉकी मित्तल होते थे, लेकिन उनको किसी कारणों से हटाया गया और फिर पब्लिसिटी विभाग का चेयरमैन बनाया गया गजेंद्र फोगाट को, जो गायकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है, मेरा पानी मेरी विरासत योजना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किसको? मनिका श्योकंद को, मनिका बत्रा को, साक्षी मलिक को, मनु भाकर को। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा मेरा पानी मेरी विरासत योजना के ब्रांड एम्बेसडर मनिका श्योकंद। इसका संबंध किस जिले से है? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बच्चे कमेंट कर दीजिए कि मनिका श्योकंद हरियाणा के किस जिले से संबंध रखती हैं, जल्दी से बताइए। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, हरियाणा सरकार ने योगा डे मनाते हैं ना हम, 21 जून को मनाते हैं, तो हरियाणा सरकार ने योग को विषय के रूप में, मतलब एक सब्जेक्ट के रूप में, जैसे हिंदी इंग्लिश पढ़ते हैं हम, वैसे ही
बात करें पाठ्यक्रम में शामिल किया है, निर्णय लिया, तो कौन सी कक्षा? 5 से 8, 5 से 10, 6 से 12, 1 से 12। तो राइट हो जाएगा आपका 6 से लेके 12वीं क्लास तक जो है ये इसको योग को जो है एक एज ए सब्जेक्ट लिया गया है। समझ आ गया? क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ूँ मैं, एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर पशु ध्यान मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब। तो जो है हरियाणा सरकार ने जो है हर पशु का ध्यान नामक मोबाइल ऐप शुरू की है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हरियाणा के कौन से शहर में राज्य पुरातत्व संग्रहालय बनाया जाएगा? फतेहाबाद के अंदर? नहीं। और प्राचीन नाम क्या था फतेहाबाद का? इकदार, याद रखना है। अम्बाड़ा, फरीदाबाद, पंचकूला। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पंचकूला। ठीक है, 898 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ पंचकूला, 5 कूपों झरनों के कारण जिसका नाम हुआ पंचकूला। तो यहाँ पर जो है पुरातत्व संग्रहालय बनाया जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? पंचकूला होगा। क्या होगा? पंचकूला। आगे बढ़ूँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, हरियाणा में अपराध रोकथाम जागरूकता के लिए किस नाम से डीजीपी हरियाणा का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट लॉन्च किया गया? उस टाइम जब ये लॉन्च किया गया, उस टाइम जो डीजीपी थे उनका नाम था मनोज यादव। वर्तमान में हरियाणा के डीजीपी हैं पीके अग्रवाल। तो ये डीजीपी हरियाणा, बी राइट होगा इसमें, डीजीपी हरियाणा नाम से ये जो है ट्विटर अकाउंट लॉन्च किया गया, ताकि अपराध में लोगों को जागरूक भी किया जाए किस प्रकार से आप अपनी सेफ्टी जो है रख सकते हैं, और इन चीज़ों के लिए ये बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सिख समाज के योगदान पर भव्य म्यूजियम किस जिले में बनाया जाएगा? सिरसा, कुरुक्षेत्र, कैथल या फिर जींद? तो यहाँ पर देखिए सिख सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? सिरसा में होते हैं, लेकिन राइट इसका आंसर क्या आपका? कुरुक्षेत्र होगा। कुरुक्षेत्र के अंदर सिख समाज के योगदान पर भव्य म्यूजियम जो है इस जिले में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, हरियाणा में जल स्तर में सुधार के उद्देश्य से कौन सी योजना चलाई गई? अटल भूजल योजना, हरी भूजल योजना, जल सुधार योजना, जल जीवन योजना। तो राइट हो जाएगा आपका अटल भूजल योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा ने किसके साथ पर्यटन एवं शिल्प क्षेत्र में समझौता किया है? ब्रिटिश काउंसिल, कनाडा काउंसिल, रूस काउंसिल, नेपाली काउंसिल। तो हरियाणा पर्यटन विभाग और सूरजकुंड विभाग प्राधिकरण है, उसने ब्रिटिश काउंसिल के साथ एक एग्रीमेंट या एमओयू बोल सकते हो आप, साइन किया है। तो अब यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन आपके माइंड में आए होंगे। यहाँ पर पर्यटन की बात आई है, तो सबसे पहले तो आपको पर्यटन मंत्री पता होना चाहिए, तो वो कौन है? हमारे कंवरपाल गुर्जर। ठीक है, लिख लेना, कंवरपाल गुर्जर। दूसरा आपके माइंड में आता है कि क्योंकि एक विभाग भी है, हरियाणा पर्यटन निगम विभाग हो गया आपका, तो इस विभाग के अध्यक्ष कौन है? तो इसके विभाग के अध्यक्ष आपको नोट करना है रणधीर सिंह गोलन। ठीक है, रणधीर सिंह गोलन। तो ये भी मैंने लिख दिया, कॉपी में नोट कर लो। ठीक है, समझ आ गई बात? किसके साथ एग्रीमेंट हुआ है? ब्रिटिश काउंसिल के साथ। और अब की बार 35वां सूरजकुंड मेला कब से कब तक लगेगा ये भी आपको पता होना चाहिए, 20 मार्च से लेके 4 अप्रैल तक। सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दो, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन, हरियाणा के किस बेटे को भाभा अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिक के पद पर चुना गया है? दीपक, विकास वर्मा, राकेश, मनोहर लाल। तो राइट आंसर होगा दीपक। दीपक है ये जींद जिले का है, दूध नगरी का है ये, जींद, जयंती देवी वाला। ठीक है, दीपक जींद से बिलोंग करता है और इसका गांव का नाम है मुआना। मुआना गांव से है, और जिसको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है जो अनुसंधान केंद्र है, वहाँ पर इसको जो है एज ए वैज्ञानिक के रूप में हम बात करें, ठीक है, साइंटिस्ट के रूप में इसको चुना गया है। आगे बढ़ूँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, हरियाणा में हर खेत को पानी पहुंचाने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की? हर खेत पानी योजना, जल जीवन, जल मिशन, माइक्रो इरिगेशन योजना। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका माइक्रो इरिगेशन योजना। ठीक है, समझ आ गया? तो ये थे हमारे, जो बात कर रहा हूँ मैं, इस सीईटी की क्लास मान के चलो आप इसको। ठीक है, सीईटी के लिए, क्योंकि अभी तो ज़्यादातर उसी के तहत एग्ज़ाम होंगे, तो सीईटी के तहत ये दूसरी क्लास थी हमारी। ठीक है, तो अपने जो है रिव्यू जो भी आपके माइंड में है कि ये क्लासें आपको कैसी लग रही हैं, क्या आपको इससे बेनिफिट मिल रहा है, तो हर बच्चा जिसको लगे कि आपको 1% भी बेनिफिट हो रहा है, मिल रहा है, तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। इससे मुझे जो है मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ और आपके लिए ऐसे सीरीज़ कंटिन्यू रखूँगा। आज के लिए आपका क्वेश्चन है जो सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि पितरों के श्राद्ध के लिए गया मतलब बिहार में एक जगह का नाम है, गया जैसा महत्व किस तीर्थ को दिया जाता है? पेहोवा,
स्थलभोर, कुरुक्षेत्र या फिर कामेश्वर। कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे जो है बताएंगे इसका आंसर, ठीक है। और लास्ट में ऐड कर देता हूँ, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो क्योंकि इन सब की पीडीएफ मैं वहीं शेयर करता हूँ। पहले जो पहला क्लास थी, फर्स्ट जो लेक्चर था उसकी पीडीएफ मैं शेयर कर चुका हूँ, तो आप जाके वो डाउनलोड कर लो और प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। वैसे भी बता देता हूँ, @ ठीक है, टारगेट विद गोस्वामी, ठीक है, GOSWAMI। तो ये सर्च कर लोगे या फिर लिंक से आप जुड़ सकते हो। यहाँ पर करंट अफेयर, हर चीज़ की स्टैटिक जीके सभी सब्जेक्ट वाइज नोट्स आपको मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।